हेलो दोस्तों, एन के फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए पॉपअप दिखाई दे रहा है इकोसिस्टम में, जो कि हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि ये नया पॉपअप क्या है और किस बारे में है। वहाँ पर ये इस पॉपअप में दिखाई दे रहा है कि जो कार्ड से पेमेंट हम कर रहे थे, ओपनएट जो हम परचेज कर रहे थे, वो कार्ड का पेमेंट अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कार्ड से पेमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फाउंडर्स के मन में ये डाउट सा होने लग रहा है कि कहीं ओकनर परचेज होना बंद तो नहीं होगा, क्या हम आगे अब खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो ये डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों देखिए, अभी पेमेंट कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली एक तरह से बंद किया है, सस्पेंड किया गया है। रीज़न ये है कि अभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, तो प्रोसेसर है जो उसका, उसमें थोड़ा अपडेट किया जा रहा है। कई बार ऐसा था कि आप पेमेंट कर रहे थे वहाँ से कार्ड से, तो वहाँ पे डिक्लाइन का ऑप्शन या फेल्ड इस तरह की दिक्कत आ रही थी फाउंडर्स को पेमेंट करने में। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसर को अपडेट किया जा रहा है, चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, इस वजह से और स्मूथ उसे प्रोसेसर को बनाया जा रहा है कि आप पेमेंट कर सकें, आपको पेमेंट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। कार्ड से पेमेंट कभी भी स्टार्ट हो सकता है 1 घंटे में स्टार्ट हो जाए, 2 घंटे में, या कल परसों तक ये स्टार्ट हो जाए। पर ये ज़रूर है, ये टेम्परेरीली एक बार रोका गया है पेमेंट, क्योंकि सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, थोड़ा प्रोसेसर को अपडेट किया जा रहा है। इस वजह से पेमेंट अभी टेम्परेरीली रोका गया कार्ड से। क्रिप्टो का ऑप्शन यहाँ पर अभी अवेलेबल है, क्रिप्टो से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो से पेमेंट में किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप क्रिप्टो यूज कर सकते हैं और ओ कनेक्ट को बाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है प्रोसेसर में अपडेट के बाद आ जाएगा, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि अब कार्ड से भी वहाँ पे पेमेंट हो रहा है। अभी एक तरह से क्रिप्टो का ही पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा है, कार्ड का पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और ये इसीलिए किया गया है कि आपको आगे चल के पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना आए। जैसे कि आप बार बार पेमेंट वहाँ पे ना कर दे कि आपका पेमेंट फेल्ड दिखा रहा हो और आप दोबारा पेमेंट कर दें तो आपका पैसा वहाँ से 2 या 3 बार ना कट जाए। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए कि फाउंडर्स को इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उसको अपडेट किया जा रहा है। आपको किसी तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन वापस आपको दिखने लग जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि कुछ फाउंडर्स के मन में डाउट अभी आ रहा है कि सर एग्रीमेंट के बारे में बात हुई थी कि एग्रीमेंट जल्दी आ जाएगा, एग्रीमेंट होगा उसमें सारी डिटेल होंगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी ये एग्रीमेंट नहीं आया है और जल्द ही ये एग्रीमेंट आने वाला है, जिससे मिस्टर एस बोल चुके हैं। क्यों हमें उस चीज़ का इंतजार है कि रिटर्न में जो चीज़ें हैं, हमें रिटर्न में वो चीज़ें एग्रीमेंट में ही देखने को मिलेगी। हमारे कमीशन के बारे में, हमारा कमीशन का क्या परसेंटेज रहेगा और हमें और कमीशन के अलावा क्या बेनिफिट ऑन पैसिव से मिलेंगे जब हम ओकनर परचेज करके इस कंपनी में इन हो चुके हैं, तो उसके बाद अब कंपनी हमें क्या बेनिफिट देगी। कमीशन तो है कि हमें कमीशन मिलेगा, पर कमीशन एक डॉक्यूमेंटेड हो गई जो चीज़ें, वो ज़्यादा एक तरह से वेरीफाई होती हैं, ज़्यादा एक वैल्यूएबल वो चीज़ें होती हैं। अगर आप चीज़ों को पेपर पर रिटर्न में लेते हैं तो वो ज़्यादा एक आपको बता दी जाए कि ये चीज़ आपको इतनी मिलेगी, और एक अगर वो रिटर्न में दी जाए तो रिटर्न में दी गई चीज़ों का ज़्यादा वेटेज होता है। तो जल्दी ही एग्रीमेंट भी हमें मिल जाएगा, इसमें हमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर एस बता चुके हैं कि एग्रीमेंट आप साइन करेंगे, उसे आप पूरा पढ़ने के बाद आपको उस एग्रीमेंट को साइन करना है। फिर एक अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ये रहेगा कि आप ही वो बंदे हैं जिसकी आईडी इसमें लगी हुई है, मतलब एक तरह से वेरीफाई, कंपनी के पास एक्चुअल डेटा हो कि आप ही वो पर्सन है जो यहाँ पे आईडी जिसकी ओन पैसिव में लगी है, वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कब होगा? वो ओ ट्रेकर के आने के बाद होगा। ओ ट्रेकर आएगा और इकोसिस्टम में वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख जाएगी। तो ओ ट्रेकर आने के बाद एक तरह से कह सकते हैं ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये हम सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सभी फाउंडर्स को जिसकी आईडी लगी है वो अपने आप को वेरीफाई यहाँ पे कर ले, क्यों आप जानते हैं वेरीफाई होने के बाद ही हमको 10 ओ कॉइन भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमें बेनिफिट ये रहेगा, एक तो एक्चुअल डेटा होगा और दूसरा ये है हमें 10 ओ कॉइन भी यहाँ से मिल जाएंगे। और जिसने एक चीज़ और है, जिसने जैसे भी यहाँ
जो भी एक तरह से ओ कनेक्ट को परचेज करता जाएगा वो आगे के प्रोसेस में चलता जाएगा। तो जिस चीज़ ने यहाँ कह सकते हैं, जिस चीज़ ने जब भी जैसे ओ कनेक्ट को परचेज किया है, जैसे कईयों का सवाल है कि सर मैंने 1 महीने बाद परचेज किया तो क्या 2 महीने के लिए मेरा पैकेज रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस डेट से आप परचेज करेंगे ओ कनेक्ट को, उस दिन से 3 महीने काउंट होंगे शुरू हो जाएंगे। उस दिन से 90 डेज आपके काउंट होंगे, चाहे आप 1 महीने बाद परचेज करें, 2 महीने बाद परचेज करें, काउंट आपके उस दिन से होंगे जिस दिन से आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। उसी दिन से आपके 90 दिन काउंट किए जाएंगे, 3 महीने इसमें काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए कि आप 2 महीने बाद प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बचेगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल में अपने, तो आप जितने दिन बाद करवा दीजिए तो उससे के भी आपको उसके दिन मतलब 30 दिन का 28 दिन का आपको वहाँ पे मिलता है। अगर आपने मिस कर दिया बीच में तो फिर भी आपको उतने दिन का मिलेगा जितने दिन का आपने पैकेज लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि फाउंडर्स को सोच रहे हैं कि कमीशन तो ठीक है, कमीशन हमें कंपनी दे रही है, पर उसके अलावा क्या बेनिफिट, जो मिस्टर एस ने बताया था कि बोनस भी फाउंडर्स को मिलेगा। तो हाँ, उन्होंने बताया था, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंगल फाउंडर को कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में क्लियर होने वाली है। तो उस एग्रीमेंट का ही हमें इंतजार है कि रिटर्न में हमें वो चीज़ें मिल जाएं कि जो कंपनी एक तरह से सारी चीज़ें, जो बोनस वगैरह जो फाउंडर्स को मिलेगा वो शायद हमारे इकोसिस्टम में भी शो हो जाएगा। सारी चीज़ें हमें वहाँ से भी अपडेट होते रहेंगी और सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो सिर्फ एक तरह से हम कह सकते हैं, हमने जिसने भी ओ कनेक्ट को परचेज नहीं किया है, अगर उसको लगता है कि ओ कनेक्ट उसे परचेज करना चाहिए और वहाँ से यहाँ से अच्छा खासी अर्निंग हो सकती है कमीशन के थ्रू और बाकी बोनस के थ्रू, तो उसे ज़रूर इसमें एंटर करना चाहिए। ये डिसीजन आपका है कि आप इसमें कैसे एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारा डिसीजन आपका है। कि यहाँ पे क्यों मिस्टर एस बता चुके हैं, जो यहाँ पर इन होगा वो ही विन होगा, क्योंकि जो यहाँ पे इन होगा उसी को यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ओ कनेक्ट परचेज करके इन होना पड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, सारी एक तरह से बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की कि पेमेंट ऑप्शन का क्लियर किया इस वीडियो में, और एग्रीमेंट के बारे में बताया, वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया कब होगा, और बाकी आपको कब सब्सक्रिप्शन में कब तक आपका वैलिड रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।